प्रभु के शरीर को और उसके लहू को हम स्मरण करेंगे। हम सब अपने मन को, हृदय को प्रभु के पास लाएंगे, मन में सोचेंगे, प्रभु के शरीर को स्मरण करेंगे, उसके लहू को स्मरण करेंगे। भाई बहनों, वचन कहता है पापों का वेतन मरण है। हम सबका जन्म पाप में हुआ था और पाप से छुटकारा दिलाने के लिए किसी को मरने की जरूरत थी। एक पापी दूसरे पापी के लिए मर नहीं सकता था, इसलिए स्वयं परमेश्वर जो वचन है देहधारी होकर जगत में आया। और जब प्रभु यीशु पकड़वाया जाने वाला था, उस रात को उसने रोटी लेकर तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए, इसे स्मरण करो मेरे याद में। उसके बाद उसने कटोरा लिया और कटोरे को लेकर उसने कहा, यह मेरे लहू में एक नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है। उसके लहू के द्वारा, उसके कुर्बानी के द्वारा हमको पापों से छुटकारा मिला है। भाई बहनों, उसके कुर्बानी के द्वारा हमको एक नया जीवन प्रभु ने हमको दिया है। उसके लहू को हम स्मरण करेंगे जिसने हमको सारे पापों से शुद्ध किया है। भाई बहनों, उसका लहू सामर्थी है, उसका लहू आज भी जीवित है। हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवकाई करें। हम स्मरण करेंगे प्रभु, भाई बहनों, उस लहू को स्मरण करेंगे जिसने हमारे विवेक को शुद्ध किया है, दोष मुक्त किया है। पाप का स्मरण हमारे अंदर न रहे, हमारे अंदर उस लहू का स्मरण रहे, उसके उस बलिदान का स्मरण हमारे अंदर रहे, जिसने हमको पाप से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया है। अनंत उद्धार हमें मिला है मसीह के लहू के द्वारा। उसको स्मरण करेंगे भाई बहनों, और हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु, तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद करते। प्रभु, हमारे लिए तूने तेरे लहू को बहाया है। तेरे शरीर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमारे लिए तूने शरीर को प्रभु जी तोड़ा है। प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है। प्रभु, हमारे श्रापों को, हमारे गरीबी को, बीमारी को, कमजोरी को आपने अपने शरीर में लेकर प्रभु जी हमको उसमें से छुटकारा दिलाया है। प्रभु, इस बड़े उद्धार के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इस नए जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके बलिदान के द्वारा, आपके लहू और आपके शरीर के द्वारा हमको मिला है। प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके लहू ने हमें शुद्ध और प्रभु जी बेगुनाह कर दिया है। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, इस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद। हम तेरे लहू में भाग ले रहे प्रभु जी, हम स्मरण कर रहे प्रभु, योग्य रीति से हम आपके लहू में भाग ले रहे हैं प्रभु, ताकि हम में से कोई भी बीमार न रहे, कमजोर न रहे प्रभु, और समय से पहले सोए नहीं प्रभु। योग्य रीति से हम अपने आप को जांचते हैं प्रभु कि हमारे लिए प्रभु जी आपने सूली उठाया, हमारे लिए यह लहू को बहाया है प्रभु। हम अपने आप को जांचते पिता, हम अपने आप में धर्मी नहीं थे प्रभु जी, हम तो पापी थे प्रभु, लेकिन आपके बलिदान ने हमको धर्मी बनाया प्रभु। आपके कुर्बानी ने हमको प्रभु जी आपके बेटे और बेटियां बनाया पिता। उसको हम स्मरण करते हैं और योग्य रीति से प्रभु जी आपके लहू में और आपके शरीर में हम भाग लेते पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक ही बलिदान के द्वारा प्रभु जी आपने हमेशा के लिए हमको पाप से छुटकारा दिलाकर हमको प्रभु जी धर्मी बनाया, बेटे और बेटियां बनाया प्रभु जी। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, हम स्मरण करते प्रभु जी इस लहू को और इस शरीर को हम स्मरण करते हैं जैसे हम भाग ले रहे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हम स्मरण करते पिता और आपको धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके शरीर में हम भाग ले रहे हैं प्रभु जी, ये शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हम सब भाग लेंगे इसमें। इस लहू के लिए धन्यवाद करते प्रभु,
इस लहू ने हमारे विवेक को मरे हुए कामों से हमेशा के लिए शुद्ध किया है प्रभु। हमारे अंदर पाप का स्मरण नहीं है। तूने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हमारे विवेक में हर समय प्रभु ये बलिदान ताज़ा रहे प्रभु। इसको हर समय हम प्रभु जी स्मरण करते रहे कि इसने हमको योग्य बनाया, इस लहू ने हमको शुद्ध किया है, इस लहू ने हमको तेरे बेटे और बेटियां बनाया, ये लहू ने हमको बीमारी से, श्राप से, गरीबी से छुड़ाया है प्रभु। इस लहू के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। इस लहू ने हमको शुद्ध और पवित्र किया है पिता। आपके इस लहू में हम भाग ले रहे प्रभु जी, और हम में से कोई भी बीमार नहीं रहेगा प्रभु, कोई कमजोर नहीं रहेगा। ऐसे विश्वास से हम सब इस लहू में भाग लेते हैं, यीशु के नाम से हम सब इसमें भाग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। तो अनाउंसमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, है ना, क्योंकि हमारी सेवकाई आप लोग पहले से आ रहे हो, देख रहे हो कि काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी लोग नए आ रहे हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी लोग हमें बता रहे हैं कि आपके संदेश के द्वारा हमको सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, तो उसी के बारे में बताना है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जो सेवकाई होती है, यहाँ पे आप शनिवार को आ सकते हो 6 बजे, और अगर जल्दी आते हो तो और अच्छी बात है कि आप आराधना में भाग ले सकते हो, है ना, और प्रभु के वचन में बढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा एक अलग डिवीज़न है जो बच्चों के लिए है खास। यहाँ पे बच्चों के लिए संडे स्कूल नहीं है, यहाँ पे KBS है, किंगडम बाइबल स्कूल, जो प्रॉपर एक सिलेबस है उसका, है ना। संडे स्कूल जो होता है, काफ़ी आपने देखा होगा कि वहाँ पे सॉन्ग सिखाए जाते हैं या ड्राइंग करने बिठाते, मतलब बिजी कर देते बच्चों को। यहाँ पे बच्चों को बिजी नहीं किया जाता, यहाँ पे बच्चों को वचन सिखाया जाता है ना। और उसका प्रॉपर एक सिलेबस है, लेवल 1, लेवल 2। तो जैसे जैसे जितना बड़ा बच्चा होगा उसको उतना मैच्योर वर्ड दिया जाएगा, तो प्रॉपर सब कुछ सेट है। तो अगर इसमें आपके बच्चे को आपको एनरोल कराना है, ये जो क्लासेस है ये ऑनलाइन होती है और ऑफलाइन यहाँ पे भी होती है। अब जब वचन शुरू होगा तो बच्चे नीचे जाएंगे तो उनकी क्लास होगी अलग से, और जो ऑनलाइन है उनकी क्लास हफ्ते में होती है। तो उसमें अगर आपके बच्चों को आपको रजिस्टर कराना है तो आपके स्क्रीन पे QR कोड आएगा, उसे स्कैन करके आप बच्चों को एनरोल करा सकते हैं, और हम आपसे कांटेक्ट करके उनको बता देंगे कि क्लासेस कब होती है। उसके बाद ये जो KBS है, इनका KBS का अलग यूट्यूब चैनल भी है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो किंगडम बाइबल स्कूल, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो कि क्या अपडेट्स है, वचन है, वीडियोस आती हैं इनकी छोटी छोटी। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रभु कर रहा है, तो आप जाइए और देखिए, है ना। अगर बच्चे हैं तो, क्योंकि आजकल बच्चों को मोबाइल का बहुत क्रेज़ है, बच्चों को मोबाइल चाहिए होता है, तो मोबाइल पे भी सब कुछ अवेलेबल है। हम वीडियोस बनाते हैं और बनाएंगे, तो ताकि बच्चे उसी में बिजी रहे, है ना। तो ये भी हम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज है, हमारा भी चैनल है यूट्यूब पे। ये जो चैनल है, मेरा मानना है हर एक व्यक्ति यहाँ पे यूट्यूब देखता है। कोई है यहाँ पे जिनके पास यूट्यूब नहीं है? सबके पास है ना। तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज, तो अपना चैनल आएगा, है ना। जो लोगो आपको दिख रहा है कॉर्नर में, वो सेम लोगो वहाँ पे दिखेगा। तो ये यूट्यूब चैनल जो है ये बहुत पहले से है, ये अभी नहीं बना है, ये बहुत पहले से है। तो काफ़ी सारे वीडियोस है वहाँ पे जो टॉपिक वाइज है, तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। और नई बात ये है कि अब हम हर मंगलवार को छोटे वीडियोस डाल रहे, मतलब ऐसे जो छोटे टीचिंग वीडियोस है कि 8 मिनट का, 10 मिनट, 15 मिनट छोटे छोटे वीडियोस है। तो वो हम हर मंगलवार को आएंगे वो वीडियोस, वो हिंदी में होंगे, और हर गुरुवार को भी वीडियो आएंगे जो इंग्लिश में होंगे। और जो संडे का है अपना, सैटरडे का जो है वो संडे को अपलोड होगा, वो भी है। तो वो आप देख सकते हो कि काफ़ी टॉपिक वाइज होगा वो। ऐसा कुछ 1-1 घंटे के वीडियो नहीं डाल रहे हम, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे ताकि आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो।
अगर आपके घर में सेल मीटिंग हो रहा है या किसी को वचन सिखाने जा रहे हो आप, तो उनको भी दे सकते हो, है ना, क्योंकि प्रभु के वचन से जब वो सीखेंगे तो वो अपना जो नींव है, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था वर्ड में, कि अपना जो फाउंडेशन है वो अच्छे सॉलिड फाउंडेशन पे बनाएंगे, है ना। तो ऐसा सेम चीज, हाँ, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी बताइए कि यहाँ पे जाके आप वचन सीख सकते हो, क्योंकि आज कलीसिया बहुत सारी है लेकिन सही वचन देने वाली कलीसिया कम है ना। तो आपको यहाँ पे सही वचन मिलेगा, जो हर बात जो कही जाती है उसके लिए प्रभु का वचन है उधर, है ना। तो सारी बातें आप सीख सकते हो। और यही बात, हाँ, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी आप जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वहाँ पे हम डेली आप पोस्ट डालने वाले हैं, कि जैसे लोग स्टेटस रखते हैं ना, कुछ भी सुबह सुबह चाय का फोटो रखते हैं, गुड मॉर्निंग, चाय पीऊन गया, वो सब बहुत कुछ होता है, तो उसकी जगह पे प्रभु का वचन लेके आप स्टेटस डाल सकते हो, है ना। तो ये स्टेटस भी हम बनाने वाले हैं अभी, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना होगा, फेसबुक पे फॉलो करना होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी और आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, है ना। तो यही थी अनाउंसमेंट, और एक टेस्टिमनी हमारे पास, तो हम टेस्टिमनी सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को। ये सिस्टर की ऐसी टेस्टिमनी है कि इनके करीबी गुज़र गए थे, है ना, इनके भाई गुज़र गए थे, तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, और मतलब इतनी डिस्टर्ब कि उनको डर लगने लगा था, है ना, उनके मन में डर बैठ गया था, ठीक है। तो वो घर पे सोते वक्त, रात को सोते वक्त भी डरती थी, तो वो अपने सहेली के पास सोती थी, है ना। बट पूरा टीम मिलकर उनके घर प्रार्थना करने गया, इस कलीसिया का पूरा टीम उनके घर पर प्रार्थना करने के लिए गया। तो उस प्रार्थना में हमने उनको बताया कि प्रभु का वचन लेके आप प्रभु के वचन पर रहे, है ना, कि ये डरना वगैरह नहीं लिखा है। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे भय का आत्मा दिया है, डरने का नहीं, राइट। सो इन्होंने ये वचन को पकड़ा, इन्होंने प्रार्थना करी, और उस दिन के बाद इनको एकदम शांति से नींद आ रही है ना। साथ ही साथ जो इनके जीवन में कलीसिया ने बीज बोया था, उस बीज से वो कह रही है कि मैं बहुत टेंशन में थी कि उनकी छोटी सी बेटी है, उनका स्कूल का फीस, वो सारी चीज़ें, बट प्रभु ने वो रास्ता उस बीज से क्या कहते हैं, रास्ता खोल दिया उनका। थैंक यू अंकल, है ना। दूसरी बात ये है कि ये जहाँ पर काम को जाती है ना, तो मतलब प्रभु का फेवर इनके ऊपर इतना है कि ये जहाँ पर काम को जाती है, वहाँ पर जो इंसान, जो व्यक्ति है, उन्होंने भी इनके जीवन में वो बीज बोया, मतलब इनको वो परिस्थिति संभालने के लिए प्रभु ने रास्ता उनके लिए इस प्रकार से खोले कि हर कोई उनके जीवन में जो बीज बो रहा है वो सही टाइम पे उनके जीवन में वो बीज बो रहा है ना। सो ये गवाही इनकी ये शेयर करना चाहती थी सिस्टर, और ये पूरा महिमा यीशु को देती है, क्योंकि अभी जो इनका जो वो डर का आत्मा था वो पूरी तरीके से निकल गया है, और इसके लिए वो प्रभु को गौरव और महिमा दे गया। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया गवाही थी। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब उनको उनका भाई, मेरा भी भाई था वो, तो जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद उनने बताया कि बहुत सारी बातें उनको डर लग रहा था उन्हें, लेकिन जब हम लोग गए उनको मिलने को, प्रार्थना किया, और मतलब उनको ऐसा लगा नहीं अभी कि मैं अकेली हूँ, मतलब प्रभु का एक सामर्थ उनके आसपास हमेशा रहता है। वो हमेशा बताती है कि नहीं, क्या मुझे अकेला फील नहीं हो रहा, कि प्रभु मेरे साथ है। तो ऐसे कठिन समय में भी प्रभु ने उनको पकड़ के रखा। और बाकी जो आशीष था कि बहुत सारे लोग उनको मतलब आर्थिक रीति से आशीर्वादित किया उन्होंने, तो उनके जितने भी खर्चे थे सब निकल गए विदाउट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत किए बिना। और एक चीज़ ऐड करनी थी कि उनको जितनी उन्होंने छुट्टी ली थी, वो छुट्टी भी उन्होंने काटी नहीं, बल्कि डबल सैलरी दी है वो महीने का, जो उस महीने का सैलरी था वो भी और एक्स्ट्रा भी दिया है।
तो ये प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर है ना, उन्होंने अभी देखना शुरू किया है ये सब, तो इसलिए वो बहुत खुशी हुआ हमें सुन के भी, है ना, प्रेज गॉड। तो हाँ, मैं उन्नति के वचन में बढ़ने के लिए मैं प्रभु के सेवक क्लिफर्ड ब्रदर को बुलाना चाहूँगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. चेक। Glory. Thank you, Jesus. Isn't Jesus wonderful? प्रभु यीशु अद्भुत है, There's none like our wonderful Master Jesus, कोई भी हमारे प्रभु जितना अद्भुत नहीं है, and there will be no one like him. कोई भी उसके समान होगा भी नहीं। Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, now this is Genesis chapter 18. उत्पत्ति का 18वां अध्याय। The scripture says, and the Lord appeared, verse 1, and the Lord appeared unto him, unto Abraham, in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. उत्पत्ति का 18वां अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे हम। ये वचन कहता है, जब अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के मध्य दोपहर की तेज धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठे थे, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। Right. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. अब्राहम ने आँख ऊपर उठाकर देखा कि उसके सामने 3 पुरुष खड़े हैं। वह उनको देखते ही उनका स्वागत करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर आए और भूमि की ओर झुककर उनका अभिवादन किया। Wow, that means he was falling prostrate on the ground like that. इसका मतलब है उसने अपना चेहरे को पूरा जमीन पे लगा के उनको अभिवादन किया। He started off with worship. उसने Wow. उनकी आराधना की। Hallelujah. And then the scripture says, and he said, my Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. आगे का वचन कहता है कि, एक मिनट, गलती से मराठी खुल गया। इस आगे का वचन कहता है, अब्राहम ने कहा, स्वामी, यदि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो तो आप अपने सेवक के पास से चले न जाइए। Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet and rest yourselves under the tree. मैं थोड़ा सा जल मंगवाता हूँ, आप अपने पैर धोइए और पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। Wow, what a treatment. कैसा अच्छे से मेहमान नवाजी कर रहा हो, Royal treatment. एकदम राजाओं जैसी मेहमान नवाजी कर रहा है। Hallelujah. This is the way you got to be treating the Lord. ऐसा ही हमें परमेश्वर को मेहमान नवाजी करनी चाहिए। Then the scripture says, verse 5, and I will fetch a morsel of bread and comfort ye your hearts. After that ye shall pass on. For therefore are ye come to your servant. And they said, so do as thou hast said. 5वां वचन कहता है, तब तक मैं रोटी ले आऊंगा कि आप उसे खाकर अपने आप को ताज़ा करें, और उसके पश्चात आप आगे चले जाना। आप तो अपने सेवक के पास आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसे ही करो। Saints, listen, the Lord didn't say, नहीं हमको जाने के हम लोग निकल रहे अभी. No, बोला जैसा बोला ना वैसा कर अभी. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि हमें जाना है। Yeah, that means he said, do as thou hast said. इसका मतलब वचन कहता है, जैसा तूने कहा है वैसा करो। Hallelujah. And the word declares, verse 6, and Abraham hastened into the tent unto Sarah and said, make ready quickly the 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. 6वां वचन कहता है, अब्राहम तुरंत सारा के पास तंबू में गए और उनसे कहा, शीघ्र ही 10 किलो मैदा लेकर उसे गूंद डालो और उसकी रोटियां बना लो। Abraham को ऐसा लग रहा था, क्या करूं क्या नहीं. That's the way it was actually, you know. Hallelujah. You know, Brother Amish is enjoying this actually. Yes, I love this. And the word declares, verse 7, and Abraham didn't walk, he ran unto the herd and fetched a calf tender and good, and gave it unto the young man, and he hasted to dress it. 7वां वचन कहता है, फिर वह रेवड़ की ओर दौड़े और उन्होंने नरम और अच्छे पशु को काट कर सेवक को दिया। सेवक उसे अविलंब पकाने लगा। Listen, Abraham didn't send a servant, जाके लेके आ रहे. No, he himself went. अब्राहम ने अपने नौकर को नहीं भेजा, खुद भाग के गया। And the scripture says that he fetched, कौन सा सबसे अच्छा है वो बेस्ट लेने का.
और वचन कहता है कि उन्होंने खुद देखा कि कौन सा अच्छा है, खुद चेक किया। बूढ़ी गाय काटी नहीं उसने, नो, इट वॉज द बेस्ट टेंडर काफ। एकदम नाजुक जो बछड़ा था वो लिया उसने। Wow. You know, people always expect the best from the Lord. How about giving Him the best? लोग हमेशा प्रभु से सर्वोत्तम चीज चाहते हैं, लेकिन प्रभु को सर्वोत्तम देने के बारे में क्या? Saints, don't give leftovers to Jesus. He doesn't deserve leftovers, I'm telling you. प्रभु को बचा हुआ बचा तुचा मत दो। प्रभु वो प्रभु के लिए अच्छा नहीं है, मतलब प्रभु उससे बढ़कर है। तुम्हारे ऑफिस के बॉस को देंगे क्या बचा कुछ शिला? नो, you'll give the best, right? यस, आप सबसे अच्छा दोगे। That means you are looking out for the best. वो देख रहा था कि सबसे अच्छा बछड़ा कौन सा है। Verse 8 says, and he took butter and milk and the calf which he had dressed and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat. 8वां वचन कहता है, अब्राहम ने दूध और दही तथा पशु का पका हुआ मांस 3 पुरुषों के सम्मुख परोस दिया। जब वे भोजन कर रहे थे, अब्राहम पेड़ के नीचे उनके पास खड़ा रहा। Can you imagine, you know, the Lord eating and Abraham is waiting like a waiter over there. क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि 3 लोग वो खा रहे हैं, प्रभु खा रहे हैं खाना, और अब्राहम वहां पे एक वेटर की तरह रुका है। Abraham tips मिलने वाले, don't worry. Hallelujah. हालेलुया। Okay, now the verse 9 says, here's the key. And they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. 9th verse says, 9वां वचन कहता है, उन्होंने पूछा तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, वह तंबू में है। Isaac is about to show up. इसहाक अब आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You know, when you honor the Lord with the first fruits of all that increase, you are positioning yourself for the impossible. जब आप प्रभु को अपने प्रथम फल दे के आदर करते हो, तो खुद को एक अद्भुत चमत्कार के लिए खड़ा करते हो। You see, these men, they highly honored the master. आप देख सकते हो कि ये जो लोग थे, इन्होंने प्रभु का बहुत 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 आदर किया। They highly honored him. बहुत आदर किया उन्होंने प्रभु का। Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. नीति वचन कहता है कि प्रभु को अपने प्रथम फल को दे के उनका आदर करो। So shall thy barns be filled with plenty. ताकि आपके जो जहाँ पे आप जमा करते हो अनाज, वो भर के बहे। Hallelujah. हालेलुया। And then now verse 10 says, and he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. प्रभु ने कहा, मैं निश्चय ही तेरे पास वसंत ऋतु में वापस आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। सारा जो अब्राहम के पीछे खड़ी थी, तंबू के द्वार से उनका वार्तालाप सुन रही थी। Now verse 11 says, now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. 11वां वचन कहता है, अब्राहम और सारा वृद्ध थे, उनकी आयु पक चुकी थी, सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। Is the Holy Ghost felt it very right, very necessary to put that verse between the 10th verse and the 12th verse. यस, पवित्र आत्मा को ये बात बहुत जरूरी लगी, ताकि उन्होंने ये बात 9वें और 11वें वचन के बीच में डाली। Now the scripture says Sarah laughed. वचन कहता है कि सारा अपने मन में हंसी। And the Lord tells, why did she laugh? Therefore, the scripture says, therefore, the Lord said, wherefore did Sarah laugh? वचन कहता है कि प्रभु ने उससे पूछा, सारा क्यों हंसी? And she also lied, saying that I didn't laugh. और उसने झूठ भी बोला कि ये कह के कि मैं नहीं हंसी। If the Lord wanted, he would have killed Sarah then there itself. Just for lying. प्रभु को अगर चाहिए होता, प्रभु सारा को उधर ही खत्म कर देते झूठ बोलने के लिए। Because when Ananias and Sapphira they lied, they died actually. क्योंकि अनन्यास और सफायरा जो नए नियम में आए, उन्होंने झूठ बोला और वो मर गए। But see the mercies of the Lord upon Abraham and Sarah. लेकिन देखिए प्रभु की दया अब्राहम और सारा के ऊपर। And then Isaac showed up. और फिर इसहाक आया। The meaning of the word Isaac means laughter. इसहाक का मतलब है हंसी।
तो maybe Sarah must be saying, मैं एडवांस में हंसी बाबा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. You see when you give to the gospel. जब आप देते हो प्रभु के सुसमाचार के लिए दीजिए. That's the only reason we give, for the gospel. वही एक कारण है कि हम सुसमाचार के लिए देते हैं. See, saying the gospel is free, but the means to deliver is not free. देखिए सुसमाचार मुफ्त है लेकिन सुसमाचार देने के लिए खर्चा आता है. This place that we have right now is hired, so we pay for it. ये जो जगह पे हम है यहाँ पर हमें किराया देना पड़ता है. But when you give unto the work of the Lord, you are partnering with the King of Glory. जब आप प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हो तो महिमा के प्रभु के साथ आप भागीदारी कर रहे हो. And God is not a debtor to any man. और परमेश्वर किसी भी इंसान का कर्जदार नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Blessed be the name of our King. प्रभु के नाम को आशीर्वादित कीजिए. Can I just take 5 more minutes? Okay. Now, in 2 Kings also, 2 Kings chapter 4. दूसरा राजाओं चौथा अध्याय. There's a woman, there's a Shunammite woman, yeah. यहाँ पे एक स्त्री थी. And the scripture says that she sees this man of God called Elisha passing through her house like that. और वचन कहता है वो देखती है अलीशा नाम के प्रभु के सेवक को अपने घर के सामने से जाते हुए. Chapter 4 verse 8, it says, and it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned thither to eat bread. Wow. आठवां वचन कहता है एक दिन अलीशा शुनेम नगर से गुजरे. वहां एक धनवान महिला रहती थी. उसने एलिशा को भोजन के लिए विवश किया. इस घटना के बाद जब एलिशा उस मार्ग से गुजरते थे वह भोजन करने के लिए वहां रुक जाते थे. Verse 9 says, and she said unto her husband, behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Wow. नौवां वचन कहता है एक दिन महिला ने अपने पति से कहा, देखो मैं जानती हूँ कि यह व्यक्ति जो हमारे पास निरंतर आया करते हैं परमेश्वर के पवित्र जन है. Verse 10 says, and let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table and a stool and a candlestick, and it shall be when he cometh to us that he shall turn in thither. Amen. 10वां वचन कहता है क्यों न हम उनके लिए अपने मकान की छत पर एक छोटी बरसाती बना दे. वहाँ उनके लिए एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और एक दिया रख देंगे. जब जब वह हमारे पास आएंगे वह उसमें ठहरेंगे. Listen, saints, this woman was just preparing herself positioning herself for the impossible. देखिए आप ये जो महिला है वो खुद को एक असंभव ऐसी चीज के लिए खड़ी कर रही थी. Now, he gets into the home, he stays over there. एलिशा जो है उनके घर आते हैं, उनके घर में रहते हैं. Now verse 12 says, and he said to Gehazi his servant, call this Shunammite, and when he had called her, she stood before him. वचन कहता है कि जो उनके जो सेवक है गेहाजी उनसे एलिशा कहते हैं इनसे कह देखो हमने तुम्हारी which verse? Yeah, verse 12. Verse 12. 12 वचन हम पढ़ेंगे. इनसे कह देखो तुमने हमारी सुविधा के लिए कितनी चिंता की, अब तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए. Wow, hallelujah. What can be done for you? What is to be done for thee, my goodness. ये वचन कहता है तुम्हारे लिए क्या किया जाए. And Elisha is saying, राजा से बात करूं क्या राजा से? Can you imagine, this man is of that caliber that he has got, he can talk to a king. Yes, ये वचन कहता है कि एलिशा उससे पूछता है कि क्या मैं तेरे लिए राजा से बात करूं. Or to the captain of the host. और या फिर सेनापति से सिफारिश करूं. Then she says that I dwell among my own people. She is Shunammite. Remember that. Yes, ये जो महिला है वो शुनेम वासी है. वो कह रही है मैं अपने लोगों के साथ रह के संतुष्ट हूँ. Verse 14 says, and he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, verily she hath no child, and her husband is old. एलिशा ने अपने सेवक से पूछा इस महिला के लिए क्या करना चाहिए. गेहाजी ने बताया इसको पुत्र नहीं हुआ और इसका पति भी वृद्ध है. Again an impossible situation. यह असंभव परिस्थिति आ गई है. But you know what, this lady had already prepared herself for the impossible. लेकिन ये जो महिला है इसने पहले से ही खुद को असंभव को संभव करने के लिए खड़ा कर दिया. Saints, you must have sowed in the kingdom of God. You have already positioned yourself for the impossible. I'm telling you. Amen.
Don't give up. संतो, अगर आपने प्रभु के राज्य में बोया है तो आपने खुद को असंभव परिस्थिति के सामने खड़ा कर दिया है। My God, I sense the anointing telling me, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. प्रभु की उपस्थिति में महसूस कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि प्रभु का जो वचन कहता है कि हमें थकना नहीं है, क्योंकि जब सही समय आएगा हम कटनी जरूर करेंगे। And let us do good, especially to the household of faith. और वचन कहता है कि हमें अच्छा करना चाहिए, खासकर उनके लिए जो विश्वास के घराने से है, To the believer. जो विश्वासी है। Hallelujah. हालेलुया। Blessed be the name of our King. प्रभु का नाम आशीर्वादित हो। Amen. आमेन। Hallelujah. आमेन। थैंक यू जीसस। वाह, प्रेज गॉड। तो जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी एक क्यूआर कोड आएगा, थोड़ी देर में आप उसको स्कैन करके भी प्रभु के राज्य में बोल सकते हो। और जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स है, वहाँ पे भी आप बोल सकते हो प्रभु के राज्य में। तो हम अब प्रभु का वचन हमारे साथ बांटने के लिए आज, हाँ, मेरी पत्नी आज वचन शेयर करेंगी। अलीशा का हम स्वागत करेंगे। यस, सो परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। यस, सो इतने सुंदर वचन के बाद हम आगे वचन में बढ़ते हैं, है ना। सो यस, आज मैं पवित्र आत्मा से पूछ रही थी कि क्या क्या, है ना। तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे यही याद दिलाया अभी कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कि हम बोल सकते हैं कि एक गर्भ वाली स्त्री, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, मेरा एग्जाम्पल है ना। सो ऐसे टाइम पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं। परमेश्वर हर फेज़ में हमसे बात करते हैं, है ना। चाहे वो एक माँ के जैसे हो कि एक माँ बन रहे हैं तो उस फेज़ में आपसे बात करेंगे। आप एक बच्चे, बेटे हो, बेटी हैं, है ना, पिता हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर एक फेज़ में परमेश्वर आपको सिखाते हैं, है ना। सो मतलब मैं यही एग्जाम्पल सोच रही थी, ये पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहे थे कि जब वो बीज जो परमेश्वर ने डाला था मेरे अंदर, है ना, तो वो बीज शायद उस समय, उस दिन और वो हफ्ता या वो पूरा महीना किसी को नहीं पता चला, है ना। अगर मैं डॉक्टर के पास भी जाती, डॉक्टर को भी श्योरली नहीं पता होता। आई एम श्योर कम से कम 1 महीना लगता है और तभी डॉक्टर बता पाते हैं, है ना। तो उस समय जब वो बीज परमेश्वर डालते हैं, किसी को नहीं पता चलता, वो सिर्फ परमेश्वर को पता होता है। और उस बीज में इतना शक्ति होती है ना, इतना सामर्थ होता है कि वो बढ़ता है और जब उसका समय पूरा होता है वो बाहर आता है। आमेन। सो आज विश्वासी के जीवन में, एक पुत्री के जीवन में, हम सभी के जीवन में, हम सभी के दिलों में परमेश्वर ने वो बीज डाला है, वचन का बीज। आमेन। जिसके अंदर वो सामर्थ है, वो शायद हमको दिख भी नहीं रहा, है ना। वो बीज हमारी बुलाहट का, कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से करने के लिए, है ना, कि उनको महिमा मिलेगी हमारे जीवन से, वो बीज उन्होंने हमारे अंदर डाल दिया। आई एम श्योर ये बीज बुलाहट का उन्होंने तभी डाला था जब हम अपने माता के गर्भ में थे। आमेन, है ना। और शायद हम में से बहुत सारे जनों को पता होने लगा होगा कि पवित्र आत्मा ने बताया कि ओके ये है ना। शायद वो बुलाहट हमने सिर्फ 10% या 20% देखी होगी अभी तक, या पता करी होगी, है ना, पर वो बहुत बड़ा है ना। मैं जब भी स्कैन के लिए जाती हूँ, जब भी सोनोग्राफी के स्कैन के लिए जाती हूँ, तो वो लोग भी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, इतने सालों से वो लोग बहुत अच्छे से वो लोग प्रोफेशनल हैं उसमें, कि उनको पता रहता अच्छा इधर हाथ है, पैर है, बट उनको भी ज़्यादा नहीं पता, उनको झलक समझ में आ रही है ना, सिर्फ एक झलक समझ में आ रही है। तो वैसे ही हमारे अंदर जो परमेश्वर ने वचन का बीज डाला है वो बहुत सामर्थ्यशाली है। हो सकता है कि आज हमें वो बीज नहीं दिख रहा, आज उसका फल नहीं दिख रहा, आज कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा, बट इसका मतलब नहीं है कि वो है नहीं, है ना। जैसे कि मुझे भी ऑलमोस्ट 5-4 महीने तक
कुछ फीलिंग नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब स्कैन के लिए जा रही हूँ तो पता चल रहा है, बट कुछ हलचल नहीं है ना, क्योंकि 3-4 महीने तक कुछ मूवमेंट्स नहीं फील होते, तो मुझे कुछ ऐसे फील नहीं हो रहा था कि कुछ डिफरेंस आया। यूजुअली कहते हैं कि तब पेट भी नहीं दिखने लगता, बट वो स्टिल अंदर था, है ना। वैसे ही आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वचन का बीज डाला है, जो बुलाहट डाला है, जो टैलेंट डाला है ना। टैलेंट को हम क्या बोलते हैं? अंकल को एक माइक बहुत जरूरी है वो थैंक यू जीसस, है ना। वो टैलेंट जो डाला है परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना, वो बहुत सुंदर है और वो बहुत हटके है ना। हम सबका सेम नहीं होगा, पर हम सबका अद्भुत है, बेस्ट है। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ये ज्यादा है ये कम है, ये स्टेज के ऊपर है, अगर ये पीछे है तो ये कम है, नहीं, है ना। वो जो टैलेंट डाला है परमेश्वर ने, वो उन्होंने डाला है और वो सामर्थ्यशाली है। आमेन। सो आज पवित्र आत्मा मुझसे भी इन दिनों यही बात कर रहे थे कि दिख नहीं रहा बट है। तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें भी लग रहा होगा मुझे बुलाया है, इतनी प्रोफेसी आई है ना, मुझ पे भविष्यवाणी की गई है, कहाँ है, कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। रोज वही सेम। और आई एम श्योर इस सब चीजों में हमारा दिल हमें बराबर दोष डालता रहता है। तूने वो सही नहीं किया था ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, तूने ऐसा नहीं किया ना, वैसा हो रहा होगा, राइट। लगातार हमारा दिल दोष पे दोष डाले जा रहा है। और इस पे मनोज भैया ने भी कुछ हफ्ते पहले वचन शेयर करा था जो बहुत सुंदर था, है ना। आई एम श्योर, जैसे उन्होंने भी पूछा था कि आप में से कितने जनों का दिल आपको दोष देता है, और कम जनों ने हाथ ऊपर किया था और मतलब सब झूठे है ना। हम सभी का दिल हमें दोष देता रहता है, राइट, पर प्रभु उससे बड़ा है। आमेन। यस। सो वही अगेन मैं एक बार वापस यही पहले रिपीट करना चाहती हूँ, फिर हम वचन की ओर बढ़ेंगे, कि चाहे वो बीज दिख नहीं रहा, चाहे वो बीज कुछ हो नहीं रहा, ऐसा लग रहा है आपको, बट वो है ना। और उस पवित्र आत्मा ने जिसने वो कार्य आपके अंदर शुरुआत किया है, वही उसे पूरा करेगा। यस, ही हु हैज बिगन द वर्क इन यू, ही विल कंप्लीट इट। इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमेन। बस हमें क्या करना है, हमें उनके साथ सहमत होना है। आमेन। और हम सीख रहे हैं, राइट। यस, मे बी हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट नहीं है, पर हम सीख रहे हैं, राइट। सो हम एक गीत लेंगे छोटा सा, एटलीस्ट एक स्टैंजा, जहां हम अपने दिलों को तैयार कर रहे हैं कि आज जो भी पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे वचन के द्वारा, वो बीज हमारे अंदर बोआ जा रहा है और वो खाली नहीं जाएगा। उसका फल 100%, 1000% होगा ही होगा। हम ये मानते हैं यीशु के नाम से। आमेन। यस। सो हम थोड़ा सा खड़े हो जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ताकि नींद ना आए है ना। एक छोटा सा भाग हम लेंगे, बस यही हम अपने दिल को खोल रहे हैं वचन के लिए, कि वो बीज पवित्र आत्मा तू बो और तू ही इसे फलवंत कर। हम ये चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस समय सिर्फ खो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे दिलों में कार्य करना चाहता है। जो भी ऑपरेशन करना है उसको हमारे दिल के अंदर। हम ये नहीं समझ पा रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे, वचन के हिसाब से चल नहीं पा रहे थे, पता तो था वचन, पर चलना कैसे नहीं आ रहा था समझ में। बस हम उनको ऑपरेशन करने देंगे हमारे अंदर, कि पवित्र आत्मा तू जो करना चाहता है मेरे अंदर कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दिस इज द टाइम टू सरेंडर, है ना। हम उनके सामने समर्पित कर रहे हैं अपने आप को, अपनी कमजोरियों को, अपने दिल को, हमारी सारी भूल चूक जो भी हमने करी, वो सारी चीजें उन पे समर्पित कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं कि तू संभाल। चिंताओं को, दुख को, दर्द को, जो भी है उन पर डाल दीजिए, क्योंकि यीशु खुद बोलता है अपना बोझ मुझ पर डाल। वो आगे होके बोल रहा है कि तेरा बोझ मेरे पे डाल, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। थैंक
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कभी ना छोड़ेगा, यस लॉर्ड, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी इस उपस्थिति के लिए। तू जो आज हमारे बीच करने वाला है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर। मैं ये जानती हूँ पिता परमेश्वर कि आज कोई भी खाली नहीं जाएगा यहाँ से। आपका वचन दोधारी तलवार है और वो हमारे दिलों को चीरता हुआ हमारे जीवन में कार्य करेगा, और ये वचन हमारे जीवन में 100% फल उत्पन्न करेगा। और हम सब ये मानते हैं यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। आप सब बैठ सकते हैं। यस, थैंक यू जीसस। ठीक है, सो हम ये वचन लेते हैं रोमियो का, थैंक यू जीसस,
प्रेज गॉड। मैं एक टेस्टिमनी शेयर कर देती हूँ शॉर्ट सी। वाओ, थैंक यू जीसस। मतलब मेरी एक कज़न सिस्टर है, मेरी एक बहन है जो बाहर रहती है यूके, और उनके तीसरा बेबी हुआ अभी 3 दिन पहले, और परमेश्वर की दया से मस्त एकदम, है ना, जैसा वचन बोलता है, बिना दर्द के, है ना, बिना पीड़ा कष्ट के, क्योंकि वो जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो यीशु ने क्रूस पर ले लिया है ना, क्योंकि वो पहले वो दर्द श्राप के अंडर था, और वो श्राप से यीशु ने हमें मुक्त करा दिया। सो वो सिस्टर का मैसेज आया था, तो बच्चा एकदम सही है, सिर्फ जो बेसिक चीज़ होती है कि बच्चे को स्टार्टिंग में विद इन 24 आवर्स उसको मोशंस हो जाने चाहिए। तो आज सुबह उसका मैसेज आया था कि प्रेयर करना, उसको हुआ नहीं, एंड हमने डिक्लेयर करा, प्रार्थना करी, और अभी जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला और उसी टाइम उसका मैसेज ऊपर से आया कि हो गया, है ना, और उसको घर पे छुट्टी मिल रही है, और वो जा रही है। वो इसी के लिए वेट कर रही थी वो, क्योंकि उसके 2 और बच्चे हैं जो घर पे थे, परिवार है, बट फिर भी उसको याद आ रही थी। 2-3 दिन हो गए अपने छोटे बच्चों से मिले नहीं, बट परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ काम चालू हो चुका है। हालेलुया। सो मैंने जस्ट अभी जैसे ही फ़ोन टच किया वही टेस्टिमनी आई। सो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, सो हम एक वचन लेते हैं रोमियो का 5वां अध्याय, रोमियो का 5वां अध्याय वचन 17 ही है ना, हाँ, यस। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन, आमेन। वाओ, थैंक यू जीसस। सो थोड़ा सा हम इसको तोड़कर बात करते हैं इस वचन पे। जैसे मुझसे भी, आपसे भी बहुत सारे जनों ने ये पूछा होगा कि अगर परमेश्वर सच में है तो फिर इतना पाप क्यों है, इतना लोग खराब क्यों हैं, है ना, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, सब कचरे चीज़ें, सारी चीज़ें। तो वो बोले कि बहुत सारे जन इसलिए बोलते हैं कि हम नहीं मानते कि परमेश्वर है, राइट। पर ये वचन एक्चुअली क्लियर कहता है ना, कि वो एक जो आदम और हवा है ना, उनके पाप के कारण जो मृत्यु है वो इतने सालों से विजय पा रही थी, राइट। रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य कर रही थी, है ना। सो वो पाप के कारण, आदम और हवा के पाप के कारण, है ना, इतने सालों से वो मृत्यु हावी हो रही थी मनुष्य जाति पर, राइट। इसीलिए हम आज भी बोलते हैं, अगर हमें जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी यही है कि आप अगर यीशु को आप स्वीकार नहीं करा अभी तक, तो आप पापी थे, आप पापी हो, है ना। और पापी सिर्फ इसलिए नहीं हो क्योंकि आप पाप कर रहे हो, पर पापी इसलिए हो क्योंकि आप उसी स्वभाव में जन्मे हो, है ना, जो आदम और हवा ने जो पाप किया उस स्वभाव में जन्मे हो, राइट। इसीलिए आप पापी हो। इसलिए एक छोटा बच्चा भी, उसको कोई सिखाता नहीं है। आई थिंक अंकल ही शायद कुछ पिछले हफ्ते बोल रहे थे कि छोटे बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, कोई ऐसी क्लास में नहीं लेके जाता कि जाके, है ना, तो थोड़ा गुस्सा सीखो, है ना। ऐसे कोई, आई एम श्योर ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा बच्चों के लिए कि गुस्सा सीखने वाला क्लास, है ना। एंड आई एम श्योर हम तो भेजेंगे नहीं, राइट। पर फिर भी बच्चे भी गुस्सा कर देते हैं, उनको जेलसी, ईर्ष्या भी होती है। अगर कोई और छोटा बच्चा है जिसको ज़्यादा प्यार किया जाता है तो इसको बहुत गुस्सा आने लगता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो स्वभाव आ गया था उस पाप के कारण, राइट। तो जिनका ये सवाल रहता है कि इतने सालों से, मतलब क्यों, अगर परमेश्वर है तो भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, तो उसका जवाब यही है, क्योंकि वो पाप के स्वभाव में जन्मे हैं, और इसीलिए पाप राज्य कर रहा था उस एक मनुष्य के कारण, एक मनुष्य की गलती के कारण, राइट, है ना। आदम और हवा के पाप के कारण इतने सालों से, आप समझ सकते हैं कितने साल हो गए, एक्चुअली बहुत ज़्यादा। यीशु को आए हुए ही हम जो एस्टिमेट लगाते हैं वो 2023 साल, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि तब से कैलेंडर चालू हुआ, राइट। पर उससे पहले का तो गिनती नहीं है, राइट। बिफोर क्राइस्ट, यीशु के आने से पहले का गिनती नहीं है। पर आप समझ सकते हैं कि वो पाप के कारण कितने सालों से हम देख रहे हैं, वो दिख रहा है, वो पाप का जो
कैसे बोलेंगे, इफेक्ट, असर, पाप का जो असर है वो दिख रहा है, आई एम श्योर दिख रहा है सबको, राइट, है ना। तो वो पाप का असर इतने सालों से दिख रहा है, पर आगे वचन बोलता है मच मोर। क्या बोलता है वचन हिंदी में? और भी ज्यादा अधिक, ऐसे ही ना? हाँ, मतलब हाँ, बहुतायत से पाते हैं, मतलब इंग्लिश बोलता है मच मोर। तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि पाप के कारण अगर इतना है, तो कितना ज्यादा यीशु के आने से, है ना, अनुग्रह का अबंडेंस हो गया, अनुग्रह बहुतायत से मिला है हम सभी को। समझ सकते हैं? अगर हम उसको कंपेयर करें तो जो पाप का जो अगर तराजू उस पे कंपेयर करेंगे तो यहां पे भारी है यीशु का अनुग्रह, पर अगर हमको आंखों से ही इतना ज्यादा प्रभाव दिख रहा है कि अगर पाप का कितना प्रभाव आ रहा है, कितना आया है, कितने सालों से आ रहा है, तो सोचिए यीशु का अनुग्रह कितना ज्यादा सामर्थ्यशाली है। आमेन, है ना। अबंडेंस ऑफ ग्रेस, वचन बोलता है अबंडेंस ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का भर भर के, है ना, अनुग्रह का बाढ़, राइट, वो हमारे लिए है ना। और ये वचन बोलता है मच मोर दोज हु रिसीव, है ना, हिंदी में। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन, है ना। तो वचन बोल रहा है कि कितना ज्यादा वो जो स्वीकार करने को तैयार है, राइट, कितना ज्यादा उन सब के लिए जो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पाने के लिए, हासिल करने के लिए नहीं। डिफरेंस है, राइट। हासिल करना मतलब बहुत मेहनत, अरे बहुत मेहनत करके आप उसको हासिल कर पाओगे, राइट, है ना, वो होता है हासिल करना, राइट। पर ये बोला है रिसीव, स्वीकार किया, पाया। कैसे पाया? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सिर्फ रिसीव, सिर्फ यही है, हमें उसे स्वीकार करना है कि यीशु ये जो तूने दिया है वो मैं स्वीकार करती हूं, है ना। आपका जो अनुग्रह का बाढ़ है वो मैं स्वीकार करती हूं। आमेन। इसे हम अचीव नहीं कर सकते, मेहनत करके कठिन परिश्रम से अगर हम इसे पाने की कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा, हाथ में आ ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि हमने ये मुफ्त में पाया। यीशु को स्वीकार करने से हमें ये तोहफा मिला है, तोहफा मिला है। आमेन। अभी इसको हम सभी ने वो कहानी सुनी है प्रोडिगल सन की, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, है ना। तो मुझे बताइए उसमें जो छोटा पुत्र था, बड़े पुत्र की बात भी अलग है, पर छोटा वाला जो पुत्र था उसने क्या अच्छा किया? क्या अच्छा किया उसने? बताओ। कुछ तो अच्छाई होगी शायद, एक है अच्छाई, सोच के बताइए जल्दी। उसने क्या अच्छा किया? पहले गया वो पिता को छोड़ के, उसने संपत्ति का आधा हिस्सा ले लिया, उड़ाया, गलत काम किया, ठीक है। कुछ अच्छा किया उसके बाद? यस, वापस आया, वापस आया जैसा भी था, है ना। वो एक तरीके से अपनी धार्मिकता के साथ आया। उसकी धार्मिकता कैसी थी? बदबूदार है ना। जो उसने कपड़े पहन रखे थे वो गंदे थे, मैले थे, है ना, क्योंकि वो उस समय से पहले ही जो सुअर है उनका खाना खाता था, उनके साथ रहता था, राइट। तो उसकी वो धार्मिकता थी। एक्चुअली यीशु को स्वीकार करने से पहले हमारी धार्मिकता भी यही थी, या फिर इससे भी बुरी थी? मेरी तो थी, है ना, ऐसी ही बदबूदार धार्मिकता थी, राइट। बट उस समय वो सिर्फ उसने एक अच्छा काम किया, वो आया, वो वापस आया। आमेन। उसको शब्द नहीं मिल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा प्लान करके आया, ये बोलूंगा पिता ऐसा, टाटा टाटा, वहां जाके सारा प्लानिंग फेल, बट पिता ने स्वीकार किया। आमेन, है ना। ये है
परमेश्वर का प्रेम। इस तरीके से वो स्वीकार करते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं क्या चल अच्छा ठीक है आ गया, बहुत बदबू आ रही, चल जा नहा के आ, और थोड़ा वो जो हमारे नौकर है ना उनका वाला वॉशरूम यूज करना, हमारे महल वाला वॉशरूम मत यूज करना, है ना। ऐसे बोला उसने? नहीं। वो पिता का क्या नजरिया था, कैसा देख रहा था वो पिता? वो पिता बोल रहा था, सेवकों मेरे बेटे के लिए बेस्ट रोब लेकर आओ, सबसे बेस्ट चोगा लेकर आओ, है ना। वहां पे भी उसे क्लियर था ये मेरा बेटा है। हम बहुत बार बोलते हैं मैं परमेश्वर का सेवक हूं। अरे परमेश्वर हमें बेटों जैसा देखते हैं। हालेलुया। यस। सो वो धार्मिकता परमेश्वर ने, पिता ने पहनाई। आई एम श्योर उन्होंने सेवकों से नहीं पहनवाया होगा, वैसे तक क्लियर नहीं लिखा है, बट पिता ने भी डाला होगा जल्दी से इसकी जो गंदगी थी, इसकी जो खुद की धार्मिकता थी वो मैं ढकना चाहता हूं और इसे मेरी धार्मिकता से उड़ाना चाहता हूं, है ना। वो धार्मिकता उसके लिए फ्री थी, उसके पिता ने दी, उसके लिए वो काबिल नहीं था, बिल्कुल भी काबिल नहीं था, राइट, है ना। और वो उस समय वो पिता का अनुग्रह था, है ना। तो यहां पे भी इस वचन में हम देखते हैं अबंडेंस ऑफ ग्रेस, बहुतायत से अनुग्रह वो हमें मिला है जिस समय हमने यीशु को स्वीकार किया है। वी रिसीव इट, है ना। हम उसे पा नहीं सकते पर वो हमें मिल गया है, यीशु के द्वारा वो मिल गया है। आमीन। तो वो धार्मिकता का जो वस्त्र था वो उस बेटे ने पहना और वो पहनते ही he was back into the house, वो उस घर का बेटा था। आई एम श्योर जैसे ही उसने वो पहना, उसने वो चप्पल पहनी, उसको चप्पल पहनाई, अंगूठी दी, उसका मतलब ये था कि नौकरों को उसकी बात सुननी है। वो राज्य करने के लिए उस घर में वापस आ गया, वो बेटा वापस आ गया है। इसी तरीके से आज परमेश्वर हमें देखते हैं। हम अपने आप को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, अरे कल ये करा था, वो परसों ये करा था, है ना। तो हम अपने आप को हम अपनी पहचान उधर से जोड़ रहे हैं, या हमारी पहचान हमारी कितनी सैलरी है, हम जॉब कर रहे हैं, राइट, बिजनेस है कि नहीं, बिजनेस नॉर्मल चल रहा है या अच्छा चल रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं, ये शायद हम अपना स्टैंडर्ड है, हमारा तरीका है देखने का, हमें जज करने का कि मैं कितना अच्छा बोल सकती हूँ सबके सामने, या कितना अच्छा गा सकती हूँ या बजा सकती हूँ, ये हमारा देखने का तरीका है। बट परमेश्वर का देखने का तरीका बहुत अलग है, वो हमें बेटों जैसे देखते हैं, है ना। सो वही मैं अगेन इसी पे फोकस करना चाहती हूँ, रिसीव, स्वीकार करें हम क्या, अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, है ना। अनुग्रह है बहुतायत का और धार्मिकता का उपहार, आमीन। वो हमें यीशु ने दे दिया, और ये दोनों चीज क्यों दी है, ताकि हम भी वो बेटे जैसे वापस वो घर में आ गया था रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, है ना। उसी तरीके से ताकि हम राज्य कर पाए इस जीवन में यीशु के द्वारा, आमीन। राज्य करने के लिए बीमारी हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती, हम उसके ऊपर राज्य करते हैं, सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, दूसरों के जीवन में भी, आमीन। चाहे कहां भी हो, उस बीमारी को हम निकाल के फेंक सकते हैं यीशु के नाम से, और उसे हमारी बात सुननी पड़ेगी, आमीन। एक बार दो बार दिख नहीं रहा और आपको ऐसे लग रहा होगा क्या मैंने तो बोला, हुआ ही नहीं, किसी और के लिए प्रार्थना करी, हुआ ही नहीं, बट नहीं, हम बेटे हैं, राइट। वो जब बेटा वापस घर में गया, नौकर उसकी बात सुन रहे थे, सुननी ही पड़ेगी उनको, उनके पास और कोई चारा नहीं है, राइट। वो नौकर तो अच्छे स्टैंडर्ड वाले थे, ये जो शैतान है या उसकी जो भी सेना है, राइट, उसके ऊपर राज्य करने के लिए, मतलब राज्य तो वैसा वर्ड है, बट यस हम उसके ऊपर हैं,
राइट क्योंकि एफिशिएंस इफासियों की पत्री में बोला गया है कि हमें उन्होंने स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है, बिठा दिया है। आमीन। खड़े नहीं हैं, क्या सर क्या लाना है, कुछ लाना है क्या आपके लिए, ऐसे करके नहीं खड़े हैं हम, हमको उधर बिठा दिया है। एंड आई एम श्योर वहाँ पे बहुत सारे जने ऐसे खड़े होंगे जो हमारे लिए पूछ रहे होंगे, मैडम क्या लाना है, क्या खाना है ना, सर क्या चाहिए, राइट। ये हमें देखना है क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर हमें देखते हैं, अगर हम भी देखना चालू करेंगे खुद को और दूसरों को, आई एम श्योर हम वो जो यीशु ने कहा कि तुम मेरे जैसे कार्य करोगे और मुझसे भी अद्भुत, वो हम देखने लगेंगे। आमीन। क्योंकि यही परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। यस। सो वी हैव रिसीव्ड, हम पाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें मिल गया है। आमीन। यस। अभी वो बेटे का रहने का तरीका, क्योंकि वो घर में आ गया तो अभी उसका रहने का तरीका, आई एम श्योर उसका मन नहीं होगा वापस बाहर जाने का। अभी उस देख कर आया वो क्या हुआ था बाबा बाहर, नको इतना गंदा जीवन नहीं चाहिए वापस, राइट। तो वही परमेश्वर का प्रेम है, उनका अनुग्रह है, उनका धार्मिकता है कि ये जब धार्मिकता एक बार हम पहन लेते हैं वापस फिर मुड़ के जाने का मन नहीं होता। आमीन। ऐसा स्टाइल है हमारा परमेश्वर का, राइट। सो ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि जब ऐसी धार्मिकता हमें मिल गई है, ऐसी धार्मिकता जो हम कितना भी अच्छा करते तो भी कभी नहीं मिल पाता, कितना भी मेहनत करते तो भी ऐसा स्टेटस नहीं मिल पाता कि बेटे कहलाने का, है ना। कुछ भी कर लेते, दिन भर रात भर कुछ भी करते, राइट, तो भी नहीं मिलता। अभी ये छोड़ के बाहर जाने का मन नहीं है, राइट, श्योर, है ना। सो वही वापस से कचरा जीवन जीने का, जहां मे बी कैसे हम बोलेंगे कि जो लत थी पहले पीने की, वो हमें वापस चालू करना पड़ रहा है। मन नहीं होगा, है ना, पर अगर हो रहा है तो वहां पे परमेश्वर अपना सामर्थ देंगे, है ना, क्योंकि हम अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, है ना। या वो चीजें जो हमको पहले गॉसिप अच्छा लगता था कि दूसरों की चुगली करना, दूसरों के बारे में बात करना, वो हमें शायद पहले मजे आते थे, पर अगर अभी हम वो करेंगे तो उसमें हमें मजा नहीं आएगा, है ना, उधर वापस जाने का मन नहीं है, राइट। या फिर अगर वापस ऐसा कुछ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश हो रहा है तो हम वापस बोलेंगे, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, क्योंकि ये सच परमेश्वर ने किया है और ये बदल नहीं सकता। आमीन। और यही वचन इतना सामर्थ्यशाली है कि अगर आप वहां जा रहे हैं और आप बोलने लगे कि अरे ये मेरे को करना तो नहीं है, क्यों कर रहा हूं मैं मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आई एम श्योर आपको ऐसा अनुग्रह महसूस होगा कि वो लत, वो आदत, वो पुराना जीवन जो आप सोच रहे थे कि ये बेटर था, यहां जाता हूं, जो भी है, वहां आप वापस नहीं जाने वाले। आमीन। क्योंकि पर यीशु का जो कार्य होता है वो वंस एंड फॉर ऑल बेस्ट होता है। आमीन। और वो बेस्ट काम कर रहा है हमारे अंदर। आमीन। यस। सो तो यही हमको पहले ये समझना अगेन ये वचन कि abundance of grace and the gift of righteousness, है ना। सो इसको हम छोटा सा एक, आई थिंक मैथ्यू में है ना, जीसस वॉक्स ऑन वाटर, हाँ, मती का 14 अध्याय में चलेंगे। मत्ती का 14 अध्याय, वचन 22 से लेके 33 आप पढ़ सकते हैं घर पे। तब तक हम थोड़ा सा सारांश इसका समझेंगे ताकि हमें ये समझ में आए। तो एक्चुअली ये वाला जो पैसेज है हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है ना, पर मुझसे पवित्र आत्मा इसमें कुछ और बात कर रहे थे, एक अलग तरीके से मेरे को समझ में आ रहा था। ये वचन कहता है कि जैसे अभी उस समय क्या था, यीशु इन जो चेले हैं इनको आगे भेज देते हैं कि तुम जाओ, और नाव में वो सब चले जाते हैं और यीशु अलग चले जाते हैं, और बताया नहीं गया कि यीशु कहाँ गए, बट आई एम श्योर हमको पता है यीशु
पिता के साथ अकेले समय बिताने के लिए गए, है ना, क्योंकि वो उनका फेवरेट जगह था। सो यीशु उनको भेज देते हैं आगे, और ये सब चेले वहाँ जाते हैं। और अच्छा हाँ, वचन लिखा है कि ही वेंट अप टू द माउंटेन बाय हिमसेल्फ टू प्रे, है ना, वचन में लिखा है कि यीशु जाते हैं ताकि वो प्रार्थना कर सके, अकेले समय बिता सके प्रभु के साथ। आगे वचन बोलता है ये लोग, इनकी नाव अभी जो समुद्र है उसके बीचों बीच थी। किसकी नाव? चेलों की नाव, है ना। किसके चेले? यीशु के चेले, ठीक है, ओके। सो यीशु के चेले की नाव एकदम समुद्र के बीचों बीच थी, और एकदम से उस समय आंधी तूफान आने लगा, है ना। वचन बोलता है कि वर्स नंबर 24 अंकल। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ, आमेन। तो उस समय, अभी आप समझ सकते हैं, रात के समय हमने बहुत सारे जने अभी रिसेंटली भी बीच पे जाके आए, है ना। सो शाम के समय टाइड्स हाई हो जाती है ना, शाम के समय ही। तो ये लोग तो आधी रात में थे उधर, तो एक्चुअली उधर बहुत तेज तूफान आने लगा, राइट। उधर बहुत तेज तूफान था, आंधी थी, और ये लोग चेले उधर थे। तो जाहिर सी बात है, यीशु इनके साथ नहीं थे, और जो भी है, इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे, है ना। फिर वचन कहता है कि इनको बचाने वाला आता है, राइट। हीरो की एंट्री होती है। तो हम देखते हैं हीरो की एंट्री कैसे हुई 25वां वचन में। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। आमेन। सो क्या हुआ आगे? हाँ, तो ये लोग उधर चेलों ने यीशु को देखा और एकदम से डर गए, कौन है जो पानी पे चल रहा है, ठीक है। सो अभी आप समझ सकते हैं, बोट के, नाव के अंदर यीशु नहीं है, यीशु इनके पास आ रहा है, ठीक है, इनको बचाने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट वर्स। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। आमेन, है ना। तो यहाँ पे यीशु बात करता है उनसे कि डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ, धैर्य रखो, डरो मत, मैं हूँ, है ना। वचन 23वां हमने अभी रीड करा। अभी हम देखते हैं पतरस कुछ तो बोलता है यीशु को, तो बात करते हैं। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमेन, आमेन। तो ये वचन 28 और 29, ये वचन बोलता है कि आगे जब पतरस बोलता है कि यीशु अगर तू ही है तो मुझे बता, मैं भी चलना चाहता हूँ, है ना। तो ये वचन मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि हम में से बहुत सारे जने, जब यीशु को हमने स्वीकार किया, वचन में बढ़ने लगे, है ना, तो हमारे अंदर वो प्यास थी बहुत वचन के लिए, है ना। शुरू में ऐसा एकदम मस्त था, अरे वचन पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है ना। पर फिर हमें कहीं ना कहीं कभी थोड़ा थोड़ा लो फील होने लगा, वचन पढ़ने का मन नहीं है ना, या ऐसा कुछ, राइट। मतलब वो जो पहला प्यार यीशु, वो थोड़ा फीका, हल्का, ठंडा ऐसा हमें लगने लगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि पतरस यीशु को देख रहा है और यीशु को बोल रहा है कि मैं भी चलना चाहता हूँ, अगर तू है तो मुझे भी बता, मैं भी चलूँगा। और यीशु बोलता है, आ जा। तो मुझे पतरस को, मैं अपने आप को देख पा रही थी पतरस के जैसे, कि यीशु को देख के वो कदम लेने का हिम्मत हुआ, यीशु चल मैं आ रही हूँ, है ना, ठीक है, जैसा भी है मैं आ रही हूँ, मैं चल रही हूँ। हम में से मैक्सिमम जनों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट, कि यीशु को देखा और बहुत हिम्मत आई है, अभी वचन सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो पहला प्यार, यीशु आ रही हूँ मैं, है ना। तो पतरस की तरह हम भी निकले यीशु को देखते हुए। और वचन कहता है कि जब तक पतरस की आंखें यीशु के ऊपर थी तब तक पतरस मस्त चल रहा था एकदम, राइट। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जब तक हमारी आंखें यीशु पे थी, कुछ भी हो, इधर फर्क नहीं पड़ रहा था, हम सिर्फ देखे जा रहे थे,
यीशु की तरफ देख के और चलते जा रहे थे, एकदम कंफर्टेबल था, आराम से चल रहे थे, है ना। फिर आगे वचन क्या बोलता है, हाँ वर्स 30, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, तो अभी ऐसा सिनेरियो हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है ना। चल रहे थे मस्त एकदम, एकदम बिल्कुल कोई डर नहीं, और एकदम से पतरस का ध्यान इधर उधर गया, है ना। पे उसको लगा होगा मैं चल कैसे रहा हूँ, उसने देखा कि इतना तेज आंधी आ रही है, पानी उथल पुथल हो रहा है, उड़ रहा है, तो उसका ध्यान यीशु से हटके उन चीजों पे गया जो उसके आसपास हो रहा था, जो नेचुरल में चीजें हो रही थी, है ना। और उसको देख के उसकी बैंड बज गई, वहां उसको डर लगने लगा, है ना। और जैसे ही उसको डर लगने लगा वो डूबने लगा। आमेन। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे जनों को कुछ ऐसे समय पे ऐसा लगा कि हम डूब रहे हैं, कुछ सही नहीं चल रहा, जैसा सोच रही थी वैसा नहीं हो रहा, जैसा सोचा था वैसा नहीं चल रहा, जैसा बोला था वैसा नहीं चल रहा, जो वचन में लिखा था वैसा नहीं हो रहा। मैंने शायद कुछ कन्फेशंस करे थे और पेपर पे लिखा था इस साल ये हो जाएगा, नहीं हुआ, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हो, है ना, ट्रैक पे नहीं हो। बहुत सारे जने ऐसे बोलते हैं, और पहले यार क्या हम सुबह उठते थे, मेरे साथ भी ऐसा था कि पहले सुबह उठ के बहुत मस्त एकदम ध्यान रहता था, ये करते थे, वचन में समय बिताते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अभी क्या हो रहा है ना। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैंने अपने आप को देखा ऐसा कि मैं वो पतरस की जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डूब रही हूँ, है ना। बट उसके आगे क्या होता है हम देखते हैं, वचन 31 31 वचन। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। हाँ 32। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यस आमेन। तो यहाँ पे जैसे ही वो डूबने लगा, यीशु खड़े होके नहीं देख रहे थे, डूब ले चल, देखा तेको बोला था मेरे पर देखने का, इधर उधर क्यों देखा। यीशु खड़े नहीं थे, यीशु का इंस्टेंट रिस्पॉन्स था, क्या था, ये ले, हाथ दिया, हाथ दे के खींचा। यीशु ने अपना खुद का हाथ दे के उसे खींचा, उसे बाहर निकाला। आमेन। सो आई एम श्योर अगर हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ भी सही नहीं चल रहा अभी जीवन में, पहले बेटर था, अभी क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा, ये भी चीज नहीं हो रही, वो भी चीज नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं हो रहा, वैसा भी नहीं हो रहा, बाकी छोड़ो, मेरा खुद का रिलेशनशिप लॉर्ड के साथ अच्छा नहीं हो रहा, मैं जो पहले समय बिता रही थी अभी नहीं बिता रही, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डूब रही हूं, कुछ भी सही नहीं हो रहा, हर समय महिमा से महिमा में जाना है ना, उल्टा कैसे हो रहा है, ये गाड़ी रिवर्स में क्यों जा रही है ना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रिवर्स में जा रही हूँ, शायद मैं डूब रही हूँ, शायद कम हो रहा है, मतलब लाइक ऐसे ऐसे विचार, मेरा दिल मुझसे ऐसा बात कर रहा था कि तू बोलती है तू परमेश्वर की सेवक है, अच्छी बेटी, पत्नी, बहू रानी अच्छी है क्या तू, पहले वो तो बन, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं, ये कंटिन्यूसली ये विचार, दिल दोष डाले जा रहा है, दोष डाले जा रहा है, जहां आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ बोला मेरे को नहीं, मैं तो बेसिक ही नहीं कर रही, राइट। सो अभी मैं ये नहीं बोल रही कि बेसिक मत करो, बट प्रभु का अनुग्रह है, और उनका अनुग्रह यही है, वो खींच के निकालते हैं, और इस समय भी वो बहुत सारे जनों को, हम सभी को खींच के निकाल रहे हैं उसमें से। उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, थाम के रखा है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अब बस सब खत्म, अभी क्या, ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बेटर चीजें सोची थी, अच्छी चीजें सोची थी, बट जब गाड़ी रिवर्स में जाती है ना, उसके बाद ही उसकी स्पीड बढ़ती है। आमेन, है ना। हम जानबूझ के रिवर्स नहीं करेंगे, बट अगर हो गई तो कोई बात नहीं, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर ने
परमेश्वर काफी है, उसने हमें छोड़ा नहीं है। उसी ने हमारी टेस्टिमनी अगर बनाई थी तो वो ही खत्म करेगा। आमेन। यस। सो वो टेम्पररी फीलिंग्स, वो टेम्पररी चीज जो हमारा दिल हमें दोष डाल रहा है, या वो टेम्पररी जो हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आजकल इतना ज्यादा प्रार्थना का मन नहीं होता है, राइट? वो अच्छा फीलिंग, वो फीलिंग टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। वो फीलिंग आपके साथ हमेशा नहीं चल सकती। पर ये जो वचन है वो सच्चा वचन है, दो धारी तलवार है। आमेन। लास्ट वीक अमीश वर्ड शेयर कर रहे थे, जहां उन्होंने वो दृष्टांत पे बात करी थी कि हमें अपना जो घर है, हमारा जीवन है, वो उस चट्टान पे बनाना है, उसका नींव मजबूत करना है। आमेन। सो अभी जैसे उन्होंने पिछले हफ्ते बताया था कि जब नींव किसी को दिखती नहीं है पर उसे बनने में समय लगता है, वो ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती, ऐसे मिनटों में नहीं खड़ी हो जाएगी नींव। वो पक्की जब बन रही होती है, बहुत समय लगता है। और उसी के ऑपोजिट हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो रेत पर अपना घर बना रहा था, उसको नींव बनाने की जरूरत ही नहीं लगा, तो उसने ठटक करके उसने अपना घर खड़ा कर दिया। और यहाँ पे ये नींव पर ही लगा हुआ है, नींव ही नहीं बन रही, यहाँ उसका घर खड़ा हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा है, हम बहुत बार देखते हैं, अरे उसके साथ ऐसा हो रहा है, और उसके साथ, और ये गवाई, अरे वो गवाई, और ये भी हो गया, कार भी ले ली, ये भी हो गया, नया घर आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? और शायद ये कंपैरिजन हम बहुत ज्यादा अनबिलीवर्स के साथ करते हैं, जो विश्वासी नहीं है उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। उसके साथ देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे साथ देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। पर नींव बन रहा है, हालेलुया, पक्का बन रहा है। सो ये मतलब नहीं है कि आपका घर कितनी जल्दी खड़ा हो जाए, पर ये जरूरी है कि आपका घर कितना मजबूत बना है। मजबूत बनेगा तो टिका रहेगा। जल्दी जल्दी जैसे बोलते हैं शैतान का काम है, राइट? सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं, आज मुझे यही लग रहा है, ये प्रॉफिटिक वर्ड लॉर्ड बोल रहे हैं, देयर इज होप, ही इज आवर होप, वो हमारी आशा है, वही है, और उनका विश्वास हमारे अंदर है। तो अगर हमको लग रहा था नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे हो रहा, पता नहीं होगा, एक्सक्यूज मी, सोचना बंद करो। शैतान को बोलो शट अप, है ना, चुप कर, इतना कचरा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं सुनूंगी। आमेन। तो इस समय पतरस को भी ऐसा लग रहा था कि मैं डूब रहा हूं। अच्छा खासा बोट में बैठा था, अभी पानी के अंदर हूं, क्या होगा मेरा? आपको भी ऐसा लग रहा होगा, अच्छा खासा वो चल रहा था, थोड़ा थॉट आ रहा होगा, अच्छा खासा चल रहा था, थोड़ा तो सही था, उधर ठीक था, सेफ तो थे, दो समय की रोटी मिल रही थी, मतलब आई एम श्योर ये तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, बट टाइम टू टाइम सैलरी तो आ रही थी, है ना, टाइम टू टाइम ये तो हो रहा था। वो भी पतरस भी नाव में बैठा हुआ था कंफर्टेबली, मतलब कंफर्टेबली तो नहीं, कम से कम वो उसके लिए ऐसा था कि जो स्टॉर्म था, जो क्या बोलेंगे अंकल, आंधी, जो आंधी थी वो दूर से दिख रही थी, अभी आंधी के अंदर बैठा है आधा भीगा हुआ, तड़पता हुआ, पता नहीं क्या होने वाला है नेक्स्ट, अंदर जाऊंगा सांस बंद होगी, क्या होगा, राइट? पहले बेटर था, कम से कम सबके साथ था, पर यहां पे यीशु ने छोड़ा नहीं। पर पतरस ने यहां पे भी एक चीज अच्छी करी, पतरस ने आवाज लगाई, लॉर्ड सेव मी, है ना, वचन 30 में बोलता है, ये पतरस ने सिर्फ आवाज लगाई, है ना, कि परमेश्वर, हाँ अंकल, तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यस, मुझे बचा। उसका वो था कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, सरेंडर, आई सरेंडर ऑल, है ना। उस समय वो बोल रहा था मैं सारी चीजें समर्पित करता हूं, राइट। तो आज हमको भी अगर ऐसा लग रहा है, फंसा हुआ, पीछे हो गए बहुत लाइफ में, डूबा हुआ फील हो रहा है,
तो बस कुछ नहीं करना, बस हाथ उठाना और बोलना है मैं समर्पित करती हूँ, मैं समर्पित करती हूँ मेरी चिंताओं को, मेरे परिवार को, मेरे को जो भी आ रहा था ये सारा सब चीज़ मैं समर्पित करती हूँ। और आप देखो जिस समय आप उनके हाथों में दे देते हैं वो हाथ उठा के खींच लेते हैं। आमीन। नहीं तो अगर तब तक अगर हम ये करते हैं नहीं 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 समर्पित नहीं, रुको अभी डील कर रहा हूँ, लॉर्ड भी बोलेंगे ठीक है कर ले, है ना। तो वही है, जैसे यहाँ पे भी जो उड़ाऊ पुत्र था, वो लड़का बेटा वापस आता है घर। आई एम श्योर पिता भी ढूंढने गया होगा, बट एंड में बेटे को वापस आना पड़ा, है ना। तो इतना तो करना पड़ेगा, बस वापस आना है, जैसी भी हालत में है, जैसी भी दिशा में है, जो भी किया था कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वापस आ जाओ और सरेंडर, समर्पित कर दो। यीशु आई एम योर्स, मैं तेरी हूँ, मेरा सारा टेंशन तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरी चिंताएं तेरी है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। चिंता करके हम क्या कुछ बढ़ा सकते हैं? नहीं। पर जैसे ही हमने दिया, है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, आई एम श्योर मूवीज सबने देखी होगी, पहले तो देखी थी, है ना। उसमें हमेशा एक सीन रहता है जहाँ कोई बहुत ऊंची मंजिल होती है, 30-40 मंजिल का एक इमारत होती है, और वहाँ से कोई गिर रहा होता है ना, और कोई गिर रहा होता है उस समय, और वो लास्ट पकड़ के और लटका होता है, कोई तो बचा ले, कोई तो बचा ले, है ना, राइट। तो फिर उसको बचाने के लिए भी कोई आता है और एक हाथ आता है, राइट, है ना। अभी उसमें अगर वो व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा, ऐसी ले, वो उसको हाथ दे रहा है, बेटा हाथ ले, मैं पकड़ रहा हूं, दे तो सही हाथ। बोले नहीं 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 नहीं, हाथ नहीं दे सकता, मैं इसको पकड़ के देखता हूं, आ जाऊंगा वापस ऊपर। क्या पॉसिबल होगा? वो नहीं। उसको उस समय सिर्फ वो एक आशा होती है कि एक हाथ अगर पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, है ना। सो उस समय उसके लिए वो हाथ पे वो पूरा विश्वास करता है। वो देखता भी नहीं होगा, ऐसे नहीं देखता होगा किसका हाथ है, स्ट्रांग है क्या, जिम गया था क्या ये, है ना। वो ये सब नहीं सोचता होगा। कितनी बार उससे ये भी नहीं पूछता होगा तूने कितनी बार ऐसे कितनों को बचाया तो कुछ रिकॉर्ड है कि नहीं, तेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं, कुछ नहीं। उसे सिर्फ ये होता है ये हाथ है बस, है ना, इससे लपट लूं, इसे पकड़ लूं तो बच जाऊंगा। वो एक प्रॉपर परफेक्ट उदाहरण है समर्पण का, है ना। अगर ये लोग इतना समर्पण इतने अच्छे वे में कर सकते हैं तो हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो बस जो भी है डाल दो, है ना, वो समर्पित कर दो, क्योंकि यीशु के हाथ में जैसे ही डाला वो बहुत सुंदर होने वाला है, वो उसे बदलने वाला है ना। वो उसे पूरी तरीके से बदलेगा, ऐसा बदलेगा कि आप सोचते रह जाएंगे अच्छा ऐसा दिया भी था क्या, उसकी पूरा रूप बदल जाएगा, राइट। अगर आप सोच रहे परिवार का चिंता, वो पूरा बदल देंगे। आमेन, यस। सो ये हम अब सोचना भूलें, छोड़ दें कि ऐसे होगा, क्या होगा, अभी हो रहा है कि नहीं, डा नहीं, यीशु काफी है। आमेन। मुझे एक और एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने दिया था, एक उदाहरण दिया था। अभी हमको पता है तितली, है ना, तो तितली बनने का एक प्रोसेस होता है। पहले वो हरी सी गंदी सी दिखती हुई बनती है, फिर धीरे 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 उसका अलग अलग प्रोसेस रहता है, और फाइनली वो जाके 4-5 स्टेप के बाद वो एक तितली बनती है, राइट। सबको पता है, सब जाग रहे हैं, ओके। सो अभी अगर एक तितली कीचड़ में गिर जाती है तो क्या वो तितली वापस से वो कैटरपिलर बन जाती है, वो हरा सा गंदा सा वापस बन जाती है? नहीं। वो अगर कीचड़ में गिरी तो वो उठ के वो साफ होगी और वैसी ही रहेगी। ऐसे ही यीशु हमें देखते हैं, है ना। अगर हम कहीं गिरे तो वही नहीं देखते अभी तुमको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी सारी, है अभी गया नहीं। ऐसे गेम्स का राउंड होता है, लेवल 5 फेल्ड तो शुरू से चालू होगा, है ना। वैसा नहीं है, प्रेज गॉड फॉर एवरमोर। ऐसा नहीं है, नहीं तो मुझे बहुत रिपीट करना पड़ता
है ना, राइट? ऐसा स्कूल में भी ऐसा नहीं होता कि 10th क्लास फेल हो गए तो फर्स्ट क्लास से चालू करना पड़ेगा। ऐसा होता तो बाबा गए अपन है ना, राइट? तो वैसा ही है यहाँ पे भी। अगर वो बटरफ्लाई वो गिरती है तो वो वापस साफ होके वैसी ही दिखती है। यीशु हमें वैसा ही देखते हैं, अपने जैसा। आमेन। और वो उनका वचन तो ये कहता है, एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। जैसा यीशु है वैसे मैं इस पृथ्वी पर हूं। ये हमारी पहचान है। और ये पहचान को जब हम पकड़ के चलने लगेंगे तो बोलने दो शैतान को, तू ऐसा टाटा टाटा डा, तू ऐसी टाटा टा, बोलने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आमेन। यस, हम यीशु के जैसे, हमारा स्वभाव यीशु के जैसा बनता रहेगा, है ना। वो यीशु जिसने हमारे अंदर कार्य चालू करा था वही खत्म करेंगे। आमेन। और उनका अनुग्रह काफी है। आमेन। सो मैं ये नहीं बोल रही कि हमको जैसा हम जो कर रहे हैं वो उसी में चलते रहें, नहीं, पर वो हाथ आ गया है, उठो। और अभी कैसे होता है पतरस के साथ, अभी मुझे बताओ, पतरस ने वो हाथ थामा, राइट? थाम के क्या हुआ, बाहर आ गया, पानी के बाहर आया। फिर उसके बाद वो और यीशु दोनों नाव में जाके बैठे। इससे पहले यीशु नाव में नहीं थे, पर अभी इसके बाद यीशु उसके साथ ही नाव में है, जस्ट बिकॉज ऑफ सरेंडर, है ना, क्योंकि उसने समर्पित किया, समर्पण किया। तो आई एम श्योर, चाहे हम जो भी परिस्थिति से जा रहे हैं, जैसा भी हमें लग रहा है, हमारा दिल हमें दोष डाल रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है, पर यीशु अभी हमारे साथ है। उस समय पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था, है ना, पर यीशु उसके साथ आ गए उसकी नाव में। आज हमारे साथ भी हमारे नाव में यीशु है, क्योंकि हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए बेटे हैं। आमेन। आगे हम जब प्रेरितों के कार्य में देखते हैं, जब पतरस पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसके बाद वो अनस्टॉपेबल होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वहां जाते ही बाहर जाता है, टप 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 टप। उसने प्रिपेयर नहीं किया था, क्या सरमन दूंगा, क्या बोलूंगा, 3000 लोग होंगे, मैं तो मछुआरा था, मैं कुछ बोल पाऊंगा या नहीं, कभी कोई स्कूल में ही नहीं बोला, है ना। उसने वो सब नहीं सोचा, वो सिर्फ पवित्र आत्मा से भर के बाहर गया, विदाउट माइक, है ना, बिना माइक के वो बोलने लगा। और पवित्र आत्मा उसे शब्द दे रहे थे, और वो शब्द उसके मुंह से लगातार निकल रहे थे, टाटा 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 टाटा, है ना। और वो इतना सारा जब बोलता है, सो वो वचन सिर्फ वचन नहीं होते, मतलब खाली वचन नहीं होते, वो सामर्थ के साथ आते हैं कि उस समय 3000 लोग सेव हो जाते हैं। 3000 लोग, राइट, 3000 लोगों का उद्धार हो जाता है। आमेन। ऐसा था जब उसने सरेंडर किया, सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि उसने समर्पित किया, दे दिया, यीशु बचा ले, है ना, राइट। सो आई एम श्योर कि आज पवित्र आत्मा हमसे यही बात कर रहे हैं, उठो और मेरे साथ चलो मेरे साथ। आमेन। मुझे वो वचन याद आ रहा है, यशाया, आइज़ाया 40:31। यशाया का 40वां अध्याय, वही है ना। हाँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमेन। सो आज पवित्र आत्मा हमसे ये बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर, those who wait on the Lord, क्या है, एक मिनट, हाँ, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं,
जिनका ध्यान परमेश्वर पे रहता है वो थकते नहीं हैं, है ना। उनकी ताकत परमेश्वर बढ़ा रहे हैं. सो आई फील दिस इज अ मैसेज फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इंक्लूडिंग मी. फर्स्ट इट्स मी, है ना, मेरे लिए, कि वो हमारी ताकत को बढ़ा रहे हैं, है ना. वो हमको जो भी लग रहा था कि मेरे को नहीं होता, मुझे इसमें कमजोरी है, मैं इसमें कमजोर हूँ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो सब कुछ नया कर रहे हैं वो. आमीन. वो सब कुछ नया कर रहे हैं. वो हमारी स्ट्रेंथ को रिन्यू कर रहे हैं, हमारे ताकत को नया कर रहे हैं, ताकि सिर्फ हम धीरे धीरे ना चले, पर वो चलाएगा. वो हमको अपने साथ जिस स्थान पर हम होने चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर हर क्लास पास करता और बीच में कोई ड्रॉप नहीं होता, गैप नहीं लेता, तो मान लिया वो बच्चा 10वीं कक्षा में पहुंचना चाहिए, राइट. पर क्योंकि उसके कुछ कारणवश उसके मतलब बिकॉज उसकी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ साल पढ़ नहीं पाया, छुट्टियां हो गई, ऐसा कुछ हुआ, तो वो अभी बच्चा सिर्फ मान लो 6ठी क्लास तक ही पहुंचा है, 6th क्लास तक पहुंचा है ना. तो अभी परमेश्वर की सामर्थ्य, ये एग्जाम्पल अलग है, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा कार्य करेंगे, है ना, अगर हम समर्पित करने को तैयार हैं तो, कि अगर हमें 10th में होना चाहिए तो अगर 6th में है तो उठा के 6 से 10th में ले आएंगे. ऐसा प्रकाशन वो हमारे अंदर भरेंगे, ऐसा हमारा जीवन बदलेंगे, जहां नया चीज हो जाएगा वो हमारे अंदर. इट विल बी अ रेस्टोरेशन. हमारे अंदर वो नवीकरण कर रहे हैं, हमारे थ्रू वो नवीकरण कर रहे हैं. आमीन. जैसे पतरस ने भी कुछ गलतियां करी, पर पहले ही बार में 3000 लोग, ऐसा चौका, ऐसी चीजें परमेश्वर हमारे थ्रू करने वाले हैं. और क्योंकि ये उनकी इच्छा है और हमसे कहीं ज्यादा वो चाहते हैं कि वो हमारे थ्रू ये करें. आमीन. यस. सो आई एम श्योर ये वचन जो हमने लास्ट लिया, यशाया का 40वां अध्याय का 31 वचन, हम इस पर मनन करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए है, हम सभी के लिए है. आमीन. यस. सो आई एम श्योर टाइम हो गया, ज्यादा ही हो गया. थैंक यू जीसस. सो हम खड़े हुए. यस. किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए तो शर्माए नहीं, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज. किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए तो आप आगे आ सकते हैं. हाँ तेजस्विनी, आप आगे आ जाओ. और कोई है जो अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब अन्य भाषा में अगर आप बात नहीं करते तो आप आगे आ जाइए. अन्य भाषा में बात करते आप, आ जाइए. ब्रदर आ जाइए, आइए, है ना. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जहां अन्य भाषा में बात, स्वर्गीय भाषा में अगर आप बात नहीं करते तो आप आगे आ सकते हैं. आइए ब्रदर, है ना. मैं थोड़ा सा वचन इसके लिए बांटूंगी, तब तक आप सभी आंखें बंद कर सकते हैं और ब्रदर लीड करेंगे, है ना. तो बस ये समय आप और प्रभु का. थैंक यू जीसस. कोई बात नहीं. यस, थैंक यू जीसस. देखिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तुम महान है, विश्वास योग्य प्रभु, तुम महान है, विश्वास योग्य प्रभु मेरा, तुम महान है, विश्वास योग्य प्रभु मेरा. महान है, विश्वास योग्य प्रभु मेरा. महान है, विश्वास योग्य प्रभु, महान है, विश्वास योग्य प्रभु मेरा.
विश्वास योग्य प्रभु मेरा हर एक वादा तूने पूरा है किया, जो भी तेरा वादा तूने पूरा है किया, हर एक वादा तूने पूरा है किया, जो भी तेरा वादा तूने पूरा है किया, तू महान है विश्वास योग्य प्रभु मेरा, तू महान है विश्वास योग्य प्रभु मेरा, तू महान है विश्वास योग्य प्रभु मेरा, तू महान है विश्वास योग्य प्रभु। महान है विश्वास योग्य प्रभु मेरा, महान है विश्वास योग्य प्रभु मेरा, तू महान है विश्वास योग्य प्रभु मेरा, तू महान है विश्वास योग्य प्रभु मेरा, प्रेमी मेरा प्रेमी है तू, धन्यवाद ईश्वर। प्रेमी मेरा प्रेमी है तू, सुनता मेरे दिल की प्रेमी मेरा प्रेमी है तू, सुनता मेरे दिल की प्रभु, प्रेमी मेरा प्रेमी है तू, सुनता अगर आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं, आप अन्य भाषा में बोलिए। रे देखा सलावरा शेफेले रेसेमा तेरा खारा बरा रोखा तेरा शाता किरणमब्र रे खाला बरा शाता रेसिया करनमब्र। ही इज मेकिंग थिंग्स न्यू, वो नया कर रहे हैं, नया कर रहे हैं वो हमारे अंदर। रे खाता ला राशा से आनमब्र शेसिया रखारा बरा
हमारे जीवनों में, हमारे दिलों में वो चीजें नया कर रहे हैं इस समय। रे खालांदरा शेथारा सियावरा रे खाबारा शेखादारा सेखारा देराना रे खारा बरा बरा शिखारा नमवरा। सिर्फ अपना मुंह खोलिए और बात करिए, अन्य भाषा में बात करिए। देंगा सेले खावरा शीथा कीरा वरा शे सेले वरा ओ दरामा खेना मदेला बोरा शिखारंदले बरे रे मनेसिया खारा वरा शीथा खेरा सेला खारा वरा। Thank you Jesus, thank you Jesus। ओरा खादारा सेखांद्रा रे खादारा शिखारा नमवरा शासियारा नमवरा। I see many gifts opening up। बहुत सारे उपहार खुल रहे हैं इस समय, खुल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवनों में वो उपहार परमेश्वर ने दिए थे, वो खुल रहे हैं इस समय। He is opening it, it's opening for you। रे देखा राना वारा शे थे सियारा ना मावरा रे खादारा शिखा राना मावरा। गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ हीलिंग। रे खाथारा ना शे से खारा बरा तेला खेंदेले रे खेरे शिखा राना मावरा रे खारा। चंगाई का उपहार, चंगाई का उपहार आपके जीवन में खुल रहा है। रेन दे ले सिखारा नमा वेर सीखा थारा नमावरा। वचन कहता है कि जब बीमार के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो चंगे होते हैं। ऐसा अब हम सब देखने लगेंगे क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। आप रोगियों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे। गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। रे दे ले से खारा बरा शे दे रे से दे रे है ने बेखारी अदरी खा सिखारा बरा शेखा रे बरा 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 रे दलारा शास्यारा नमावरा धारा सेखा रा बरा बरा शिखरा नमावरा। Thank you Jesus। Mishu, there'll be many deliverances that are going to happen when you will be ministering to the Lord। There'll be many deliverances effortlessly। बहुत सारे ऐसे deliverances होने वाले हैं। जब आप पवित्र आत्मा की आराधना कर रहे होंगे, आप यीशु की आराधना कर रहे होंगे, आपको एक महीने के बाद लोग आके बताएंगे कि अरे मैं भी उस दिन चंगा हुआ था, अरे मेरी ये गवाही है। आपको बैक टू बैक ऐसी टेस्टिमनीज आने वाली है। थैंक यू जीसस। रे दे ले खारा शाखारा वरा से में दे ले हंदा खीर बोरा शिखारी बरा रे लखारा शी दे रे रे से खारा बरा शीथा खीरा नमवरा। आशीष प्रो, there is a promotion coming for you। There is a promotion coming for you। Re de se khara bara sha tharkarana। What no eye has seen, what no ear has heard, God has prepared that and He's going to reveal it to you। Thank you Jesus। Ho re de kha sara bara re kha me shi khara bara se vara delara de kha dera shi khari bara bara रे सिखारा बरा शाथी करना। जो बच्चों के लिए वेट कर रहे थे, जो रुके हुए थे कि हमें एक बच्चा चाहिए, परमेश्वर वो कर रहे हैं। उस गर्भ को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है और उस गर्भ में वो फल आ गया है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हो रे दे से खारा बरा रे लारा शाथा कीरा बरा से बरा होंदा रे बरा बरा शाथी खारी नमावरा रे 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 से खातीरा होंदे हेंदे सीला बरा शिखरा बरा राला बरा शास्याराना राखे दरना मावरा। Sambro, you are going to see a raise। He's raising your standard। He's raising your standard। It's just going to be a crazy level altogether, a crazy level। रे दा बा सा खा था रे शेखारा बरा रो शीला रासे बरा शेथेरा निमा खास्यारा बरा। महिमा, the Lord is you'll be known for the spirit of excellence। You're going to work through the spirit of excellence। महिमा, आप परमेश्वर की जो एक्सीलेंस वाला जो पवित्र आत्मा है, जैसे दानियल, ये लोग जाने माने थे उस स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस से काम करने के लिए। यू आर गोइंग टू डू द सेम। थैंक यू जीसस। हो रे से खारा बरा रे देखा रा बरा शाखा री नमव्या शास्यारनम। रेचल, यू आर गोइंग टू सी द फेवर ऑफ द लॉर्ड, फेवर ऑफ द लॉर्ड, क्रेजी फेवर एंड मूव ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रेखा सारा शाथे लाबा रासे बरा साखा तेरा शेथा खीरा बरा सिया बरा
Oh, do rase khara namavra. Thank you, Jesus. Ganesh uncle, the Lord is positioning many people under you. Many people under you who are going to work for you. He's positioning people, and those people will be attracted to you. You will not go to find them. They are coming searching for you. He's going to make things effortlessly. Effortlessly things are going to flow. Thank you, Daddy. There'll be a model that he's making, preparing a model, and that's just going to generate for you. Generate. And this is not just going to generate income, but you will have influence. Re dama sekhada re shekhara sevara ore de lekhara sevara shetha kira bara shikarina mavya. लोन्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे. इस समय कर्ज खत्म हो रहे हैं. I speak loans are nullified in the name of Jesus. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy, for your abundance. पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद बहुतायत के लिए. हो रे सेखा राशा धारी बरा रेंद लेखा स्यावरा रेबा शीखा रेसलवरा द्रो सेखा दबरा सेदा लीबरा रेखा रीबरा शीथा कीरा बरा रेखा राबरा शास्यारा नमः. Anu auntie, you are the light of this world. The Lord is raising you up as a light, and you are going to see honor. The days of double honor are here for you now. You're going to witness and see His goodness. The days of double honor are for you. Double honor. It starts now. Now in Jesus' name. Re se khada re she thelevera. Rende lebo rasiara bara shikara bara siabra. Dekha basiara badera nimabra bra sekhara namabra. I speak over each one of us that our sleep is going to be fruitful. हम जब सोएंगे तो भी पवित्र आत्मा हमसे मिनिस्टर करते रहेंगे. हमारे नींदों में हमारे अंदर वो वचन का बीज बोते रहेंगे. I speak prophetic dreams open for all of us in the name of Jesus. Amish, Manoj, your sleep is going to be productive. Never ever will you ever feel now that this was taking my time. This was taking my time. I was not getting time to sleep or time to do for the kingdom. He is making your sleep productive. Thank you, Jesus. Re de sekha ravara. Oh, re de khara namavra. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. तू महान है, तू योग्य है, तू सारी आदर और महिमा के योग्य है यीशु. तू योग्य है यीशु. तेरा अनुग्रह काफी है. तेरा अनुग्रह काफी है. ओ रे सेखा दरा शेखा लीवरा. Endere sebara shikara bara bara. Wasya madela kera bara shida kirana bara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Revana siya kara bara shatera bara. Tera sekhale bara 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 shikara namavra. Ra dekha sekhara namavra bara shikara namavra. Na madira dira sekhare sekhare. Re 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 shikara namavra shitha kira sekhara. Tina, you're going to see the favor of the Lord. Crazy favor and move of the Lord. Thank you, Daddy. Where it will be very evident that it is God. People around you, your friends, your colleagues will be amazed seeing the work of the Lord in your life. They will be amazed. They'll be like, how did it just happen? But that's what He's going to do it. Thank you, Jesus. And I know it's now. It's now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I speak a new land, a new place being opened for KOHM and KBS. I declare in the name of Jesus. It's done. We have it. It's ours and we receive it. We receive it right now in the name of Jesus.
Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Oh, Radhe Bara Shikara. Oh, Rasela Khadara Shikara Namabra. We are moving to a bigger place. We are moving to our place. Thank you, Jesus. And it's going to be for the glory of the Lord. Radha Sama Shikha Riba Rashya Syaranama Bana Makhadira Sekha Dara Shasya Rekha Ranamavra. Prison cells, prison ministry is opening up for us. Prison ministry is opening for us. Re de Sekharana. Those doors are opening for us. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Influence in the business sector is coming up for us. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Oh Lord, we worship you, Lord. We give you thanks. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. ये मांगने से पहले मेरे सोचने से बढ़कर मेरे दिल के अरमान को तू जानता है. थैंक यू जीसस. यस, मैं पास्टर को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि वो हमें एनकरेज करे. प्रेज द लॉर्ड. सब लोग आशीर्वादित हुए. हालेलुया. आमेन आमेन. वचन को सुनकर हम सब आशीर्वादित हुए हैं, है ना. तो वचन को सुनने के लिए समय से आइए, है ना. समय पे आना बहुत जरूरी है भाई बहनों. हम सब लोग यहाँ पर 5 बजे आते हैं. 5 बजे आकर हम लोग सब यहाँ पर प्रार्थना करते हैं. तो जितना लोग आकर प्रार्थना करना चाहते हैं बहुत अच्छा बात है. परमेश्वर को राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना. क्योंकि शैतान का जो है ना प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स है ना, वो पकड़ा हुआ है ना. तो जब हम आकर प्रार्थना करेंगे तो उनके है ना उनके चंगुल से आत्माएं छूटकर परमेश्वर के राज्य में आएंगे. तो उसके लिए आप लोग समय पे आएंगे और सब लोग हम प्रार्थना के लिए बैठेंगे. आमेन. तो पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा. और पूरी कलीसिया कहेगी आमेन. एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए और जाइए.